नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपके सेमेस्टर 6 के डिसिप्लिन कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अब कुछ बातें हैं जिनको आप लोग सेशन शुरू होने से पहले जान लीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेमेस्टर 6 के अंदर ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव कि आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ओनर्स के स्टूडेंट है, चाहे आपका परस्यूइंग मोड रेगुलर हो, एनसी वेब के स्टूडेंट हो या एसवेल के स्टूडेंट हो, तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के पास सेमेस्टर 6 के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब इस सब्जेक्ट से जुड़ी दो तीन चीजें हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड इस सब्जेक्ट को बनाती हैं सिलेबस डिस्कशन से पहले। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सब्जेक्ट है ना, रिसेंटली चेंज किया गया है। 1-1.5 साल पहले इसके टाइटल को चेंज किया गया है। पहले इस सब्जेक्ट का कंप्लीट जो टाइटल होता था ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब काफी बच्चे ये सोचेंगे कि सर ऑडिटिंग अलग होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग होता है। पहले तो हमारे पास दो सब्जेक्ट को कंपाइल करके पढ़ना होता था, कॉम्बिनेशन में पढ़ना होता था, तो उस टाइम पे हमें ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता था। इसका मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसने हमारे सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं आपको क्लियर जब ऑडिटिंग एंड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंबाइन होता था, उस टाइम पे आप सभी के लिए पास होना आसान हो जाता था, सिक्योर बेटर कर पाते थे। लेकिन अब जब ये ऑडिटिंग अलग कर दिया गया है, सेमेस्टर 5 के अंदर नॉन कोर सब्जेक्ट में डाल दिया गया है और अब आपको केवल और केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब अकेला सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, और स्पेसिफिकली ये कोर सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर है, तो कोर सब्जेक्ट है। वैसे तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये समझिएगा कि ये आपका पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। लेकिन अगर एंटायर ग्रेजुएशन की बात करें या इवन अगर आप लोग मास्टर्स की बात करते हैं, चाहे आप लोग आगे जाके एमकॉम की बात कर लीजिए या एमबीए की बात कर लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं, व्यक्तिगत अनुभव से मैं बात कह सकता हूं कि एक सब्जेक्ट ऐसा जिसके अंदर थ्योरेटिक तो है, जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल तो है, जिसके अंदर 100% थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है। यानी कि वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये रहने वाला है। इवन ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट को इनिशियल लेवल से थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा। इस चीज को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रख लेना है कि ये जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल होने के बावजूद हमारे फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हमारी ईआर का कारण बन सकता है। इसलिए थ्योरी समझ करके ये मिस्टेक ना करें कि यार इस सब्जेक्ट को लाइटली लेकर के ना हम लोग एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीना पहले इसको पढ़ना शुरू करें। आपको इनिशियल लेवल से इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार आपके सेमेस्टर 6 के अंदर आपका जीएसटी एंड जिसको आप लोग बोलते हो कस्टम्स लॉ, ये वाला सब्जेक्ट भी डाला गया है। और ये अपने आप में एकदम फ्रेश सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, और इसके अंदर भी आपको काफी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक तो बड़ा टास्क ये है कि माय डियर फ्रेंड्स 100% आपका ये कैसा सब्जेक्ट रहने वाला है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। इसको तैयार करना, इसको तैयार करने के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि हमें साथ साथ ये वाला सब्जेक्ट भी अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। माने ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल होने के बावजूद भी वन ऑफ डिफिकल्ट थ्योरी इसकी मानी जाती है। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो मैं बात आपको बता रहा था, पहले इसके साथ ऑडिटिंग होता था। अब ऑडिटिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मैंने बताया पास होना आसान हो जाता था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऑडिटिंग के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक थे जिनको तैयार करके चले जाते थे। कुछ थोड़ा बहुत पार्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पढ़ लेते थे और बड़े प्यार से वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कंपीट कर पाते थे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से पास हो जाते थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि ऑडिटिंग तो अलग कर दिया है, ऑडिटिंग नॉन कोर सब्जेक्ट के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर डाल दिया है। तो आपको केवल और केवल वो थ्योरेटिकल और डिफिकल्ट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग जो भी स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम हुए हैं, उनको गहराई में जाकर के एनालिसिस करेंगे। जो आपका कॉमर्स प्रोस्पेक्टिव से हमको डिटेल में जाकर के यहाँ पे इन तमाम चीजों को स्टडी करना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है इस सब्जेक्ट को लेकर के कि यहाँ पे जब जब आप लोग स्टडी मटेरियल की बात करते हैं
ना, तो स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं है, कोई सिस्टमेटिक किताब आपको अवेलेबल नहीं है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ आपको किताबें मिलेंगी जिनको आपको बहुत प्रिसाइजली चूज करना पड़ेगा, अच्छे से चुनाव करके ना, तब आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और नॉट ए सिंगल टीचर ऑन द यूट्यूब आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। जैसे जीएसटी आप लोग तैयार करेंगे तो जीएसटी को भी कोई नहीं पढ़ाता है, और स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर तो कोई पूरा कोर्स डालने वाला है ही नहीं। हम कोशिश करेंगे अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा ना, सिमिलर मैनर में आपको इस सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेके चलना है। इस सब्जेक्ट का तो स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो जो बातें मैं अभी लेक्चर के दरमियान आपको बताने वाला हूं, तमाम बातों को आपको गहराई से अंडरस्टैंड करके चलना है। समझ में आया? तो मोटा मोटा ओवरव्यू है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन इस सब्जेक्ट के अंदर रहने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है सर। डीएससी माने डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो भी कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, उनमें ये वाला एक सब्जेक्ट आपके पास रहने वाला है। क्योंकि जो डिसिप्लिन कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं वो 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट 40 नंबर का होता है, टोटल 160 नंबर का वेटेज रखेगा। टोटल 160 का मतलब क्या है, इसमें 90 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन आएगा, अलोंग विद जो 70 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट हो गए हैं, आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गया है, वो सारी चीजें मिलके आ जाएंगी। और जो इंटरनल असेसमेंट का आपका रहेगा ना, उसका 25%, और जो आप लोग थ्योरी एग्जामिनेशन में जो स्कोर करते हैं उसका 75% कंबाइन करके आपके जो स्कोर कार्ड होता है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। यानी मोटा मोटा आप लोग ये पकड़ लें, इस सब्जेक्ट का जो पेपर है, रिटर्न पेपर है, वो 90 नंबर का रहेगा। इसमें आपको कोई नई बात जानने की जरूरत ही नहीं है। और एज यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी पेपर आपके 90 नंबर के होते हैं डिसिप्लिन कैटेगरी के सब्जेक्ट, उनके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितनी देखने को मिलती हैं? 5 यूनिट देखने को मिलती है। अब 5 यूनिट के अंदर आपके एंटायर सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, केवल और केवल आपको 5 यूनिट ही आपको अपने सिलेबस के अंदर पढ़नी है। अब 5 यूनिट के अंदर अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं ना, तो रफली आप लोग 15 से 17 चैप्टर पकड़ के चले, माने इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको 15 से 17 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जब जाकर के ये आपका सिलेबस है कंप्लीट होने वाला है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ध्यान से बात करते हैं तो कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको जान लेना जरूरी होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है डिसिप्लिन कैटेगरी के जहां पे जो अगर आप लोग थ्रू द 5 यूनिट्स की बात करते हैं तो 5 यूनिट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज होता है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, वो इक्वल होता है, यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे अनइक्वल वेटेज देखने को मिलता है, तो ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। ये जो 5 यूनिट रहेंगी, 5 यूनिट का जो वेटेज है ना माय डियर फ्रेंड्स, इक्वल रहेगा। हमारे मोटा मोटा आप लोग रफली पकड़ सकते हैं, हर एक यूनिट है 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है, यानी कि हर एक यूनिट यहाँ पे 18 मार्क्स की आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाली है। हर एक यूनिट से 18 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 होता है, और अगर आप लोग 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% होता है। तो एक तो एक खास बात ये होगी कि आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगी, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 यूनिट का जो वेटेज है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। यहां से भी 18 मार्क्स का सवाल आएगा, यहां से भी 18 मार्क्स का सवाल आएगा, यहां से भी 18 नंबर का सवाल आएगा, और यहां से भी 18 और यहां से भी 18, यानी कि हर एक यूनिट से 18 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। 20% कंट्रीब्यूशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके पहले यूनिट के टाइटल को। देखिए पहले यूनिट का टाइटल क्या है? आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स को पढ़ना है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करना है, किससे रिलेटेड? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग ये आइडिया लगा लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी होता है ना, कोई भी कंपनी जब चलता है, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करने पड़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, नीति नियम सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम कंपनी की ग्रोथ करते हैं। समझ में आया ना? और ये नीति नियम सिद्धांत डिसाइड करते हैं कंपनी के बीच में, और जो इसके यूजर्स है, चाहे आप लोग इंटरनल यूजर्स की बात करें, चाहे आप लोग एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे, फेयरनेस बना रहे, क्या बना रहे? फेयरनेस बना रहे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। इन चीजों को मेंटेन करने के लिए कुछ नीति नियम सिद्धांत, रूल्स रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। तो पहली यूनिट के अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझेंगे, जो भी
आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रहने वाला है। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपकी पहली यूनिट रहेगी। सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसेंट में क्या क्या इशू चल रहे हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। यानी कि अगर आप लोग 21st सेंचुरी की बात करते हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द एज ऑफ द रिवोल्यूशन, एज ऑफ द इंटरनेट आप लोग बोल सकते हैं, या कह सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम लोग हैं। तो यहां पर कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज हैं, किसको लेकर के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। वो क्या क्या इश्यूज हैं, उन तमाम मुद्दों पर हमें इत्मीनान से डिटेल में गहराई में जाकर के समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है और चीजों को गहराई में जाकर के समझना है क्यों, कैसे और किस तरीके से हुआ। समझ में आया? अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 के अंदर ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स को हम लोग पढ़ेंगे एंड इंटरनेशनल कोड्स को पढ़ेंगे। जो भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो भी ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं, उनके फेलियर का क्या कारण है, इसको भी आप लोग गहराई में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अगर आप लोग समझे ना तो आप लोग ये कह सकते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यूरियोसिटी आपकी जनरेट होगी, क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, आप लोग काफी चीजों को बड़ी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ज्यादा केस स्टडीज आप लोग पढ़ने वाले हैं, उन केस स्टडीज से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से बिल्ड होने वाली है या स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इन शॉर्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। जस्ट लाइक जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बात करते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट भी आपका पूरा का पूरा वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं चौथी यूनिट की, तो चौथी यूनिट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया को पढ़ेंगे एंड पांचवी यूनिट के अंदर आप लोग कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड द स्कैम इन इंडिया। जैसे अगर आप लोग देखते हैं अलग अलग स्कैम की, अगर आप लोग बात करें सहारा स्कैम की बात कर लीजिए, आप लोग ये जो आपका है किंग ऑफ सफाई, जो किंग फिशर का जो मालिक है, विजय माल्या वाले स्कैम की बात कर लीजिए, कितने स्कैम हुए, बहुत ज्यादा स्कैम हुए, ठीक है ना। तो हम किसकी बात करेंगे, कॉर्पोरेट फेलियर्स की बात करेंगे और स्कैम इन इंडिया की बात करेंगे, स्कैम इन इंडिया की बात करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोग समझिएगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने के बाद भी बहुत ज्यादा क्यूरियस सब्जेक्ट रहेगा। बहुत गहराई में जाकर के आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से हवा मिलने वाली है। काफी गहराई में जाकर के चीजों को पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक द जीएसटी, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, ठीक है ना। और खास बात यह कि हर एक यूनिट आपका इक्वल कंट्रीब्यूट करने वाली है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक आपको एक क्लैरिटी रहा होगा इस सब्जेक्ट को लेकर के कि ये सब्जेक्ट का क्या कुछ पूरा मामला रहने वाला है। अब कुछ और सवाल है जिनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है यार, इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। न केवल इस सेशन का पीडीएफ बल्कि जितने भी रिसोर्सेज मैं आपको ऑफर करता हूं, जितने भी क्लासेज मैं यहाँ पे अपने इस चैनल के ऊपर लेता हूं, उन तमाम चैनल्स का जो भी कंटेंट है या फिर हम अपनी तरफ से जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और आप लोग डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि न केवल अपडेट्स बल्कि आपको सारी चीजें समय पे मिल सके। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं जिनको जान लेना बड़ा जरूरी है। कौन कौन से चैप्टर सर हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर यूनिट वाइज पढ़ने पड़ेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आइदर, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिफरेंट चैप्टर से आए हुए हैं, सिमिलरली आपको यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। ये आपका यूनिट 3 हो जाएगा, ये यूनिट 4 हो जाएगा और ये यूनिट 5 हो जाएगा। डेट्स इट, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट कैसा रहेगा इस मुद्दे पर हमने चर्चा की, सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब एक और आपका डाउट रहेगा कि सर ये सारी चीज तो ठीक है, हमें बुक कौन सी खरीदनी है। अब यहाँ पे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग बुक की बात करते हैं ना तो बुक के मामले में दो तरीके के स्टूडेंट आते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि सर हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि सर हमें गहराई में जाकर के पढ़ना है तो हमें किताब की जरूरत पड़ेगी। जिनको किताब खरीदनी है कुछ 200 400 500 रुपये आप लोग खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं कुछ दो किताबें आपको सजेस्ट करूंगा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग किताबें रहने वाली है, बेस्ट किताबें रहेंगी, उनको आप लोग खरीद करके इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के ऊपर जो हम लोग क्लासेज अगर इस सब्जेक्ट को लेकर के लेते हैं तो वहां पर आपको इनफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मैं अपलोड करवाऊंगा टीम को बोल करके। तो डेफिनेटली जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। और जो किताब खरीदना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग किताब खरीदना चाहते हैं
वो इन दो नाम की तरफ जरूर जाएंगे। इन दोनों नामों को आपको अच्छे से देखना है। ये वाली जो किताब है डी गीता रानी के द्वारा और आर के मिश्रा के द्वारा लिखी हुई है। तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोग केवल इतना सर्च करते हैं डी गीता रानी और प्लस में आपका को ऑथर कौन है इसका, आर के मिश्रा, ठीक है ना, इनकी लिखी हुई ये किताब है। टाइटल आप लोग देख लीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के नाम से है। इस किताब को आप लोग खरीद सकते हैं, बेस्ट किताब है। इसका लिंक अगर हमारे पास अवेलेबल रहा तो मैं टीम को बोलूंगा, यहाँ पे अटैच मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली टैप करके किताब खरीद सकते हैं। प्लस में मेरी जो पर्सनल चॉइस रहेगी ना वो टैक्समैन पब्लिकेशन की रहेगी। देखिए टैक्समैन पब्लिकेशन के अंदर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके आपका किताब आता है, इसको लिखा है प्रोफेसर अनिल कुमार ने, याद रखिएगा इसके जो ऑथर का नाम क्या है, प्रोफेसर अनिल कुमार। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब रहेगी, क्लियर है, तो आप लोग इसकी तरफ भी जा सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी, आपको ये वाली किताब खरीदनी है, ये वाली किताब खरीदनी है, जो आपको अच्छी लगती है, जो पब्लिकेशन आपको पसंद है उस पब्लिकेशन की किताब माय डियर फ्रेंड्स आप लोग खरीद सकते हैं। जो नहीं खरीद सकते हैं वो डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर हमारे फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एक आपका और डाउट रहेगा कि सर 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी, कौन सा चैनल है जो आपको क्लासेस ऑफर करेगा। देखिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है यूट्यूब को लेकर के वो यही है कि मेरे को सिंगल चैनल ऐसा नहीं मिला जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि जहां पर आपको सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी। कुछ एक दो क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड करे, अप टू डेटेड सिलेबस प्रोवाइड करे, लेकिन एक दो क्लासेस से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, आपको पूरा कंटेंट चाहिए, अप टू डेट चाहिए, सबका एक ही स्ट्रेटजी रहता है। 5-4 क्लासेस आपको ऑफर करते हैं, फिर आ जाओ ये वाला 200 400 500 1000 रुपया का बैच खरीद लो, ये सारी स्ट्रेटजी चलती है। लेकिन जितने भी बच्चे जो ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक द जीएसटी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्या इस सब्जेक्ट को भी इनिशियल लेवल से प्रिपेयर करना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है, अगर हम लोग ये एनालिसिस कर पाते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट की भी नीड है, तो मैं कोशिश करूंगा किसी डिफरेंट टीचर के साथ, या अगर हमारा समय इजाजत देता है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे एक तरीके से स्टार्ट करें, जस्ट लाइक द जीएसटी एंड कस्टम लॉ की, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था। सब कुछ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट क्लियर रहे होंगे और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर सेशन पसंद आया, वंस अगेन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।